बहुत ज़रूरी है सुनना। यदि हम उनसे सुनेंगे, जानेंगे, तो उससे हमारी भगवत भक्ति में लाभ होगा। जैसे कि हम चल रहा था, हमारा विषय चल रहा था कि भाई परथु महाराज जी का जो है के विषय में आप सोच रहे हो, प्रभु जी आज बता नहीं रहे। तो परथु महाराज जी के ही जब उन्होंने मतलब वो यमुना जी पृथ्वी माता जी ने सब कुछ जो धरोहर थी वो सब कुछ लौटा दी, सब ने ले ली। फिर उसके बाद जो है परतु महाराज जी ने यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करना चाहा। अर्थात परतु महाराज जी अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे थे। तब क्या हुआ, तो आगे कहते हैं कि जो महान ऋषि है मैत्रेय मुनि जी ने आगे बताया कि हे प्रिय विदुर जी, राजा पृथ्वी जो है इस तरह से जो है ने भी क्या करना चाहा कि अश्वमेध यज्ञ करना चाहा, हम 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहे। कहाँ पर करना चाहा? सरस्वती नदी जी के किनारे पूर्व भाग में जो ब्रह्मवर्त क्षेत्र जो कहलाता है, और ये जो क्षेत्र था ये शंभु मुनु का था। शंभु मुनु का क्षेत्र था ब्रह्मवर्त क्षेत्र, वहाँ पर जो है वे यज्ञ करना चाह रहे थे। लेकिन जब देखा कि जो बहुत शक्तिशाली जो इंद्र है, जो स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसने देखा है, क्या देखा कि ये जो राजा परतु है ये इस तरह का ये जो मतलब यज्ञ करना जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये मेरा यज्ञ करके मेरा राज्य छीन ले मेरे से। ये संसार में बड़ा 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 टेंशन है। एक व्यक्ति कुछ करेगा, दूसरे को टेंशन हो जाएगी। क्यों टेंशन हो जाएगी? क्योंकि ये जगत बना ही इस तरह से है। यहाँ पर है जग यद यद जग ताम विपदा में, इस संसार में पद पद पर है। एक पैर रखोगे, दूसरा पैर उठाएंगे, तो यहाँ पर संसार में क्या हो जाएगा? विपदा आनी शुरू हो जाएगी, संकट आना शुरू हो जाएगा। इस जगत में कुछ भी निश्चय नहीं है। अर्थात जो है कभी भी किसी भी क्षण जो है किसी के जीवन में विपदा आ सकती है, संकट आ सकता है। ये हमें देखने को मिलता है। ये बहुत जगत में बड़ी विडम्बना है। तो उसने क्या सोचा कि भैया अगर ये यज्ञ कर लेगा और यज्ञ इसके सोर्स में यज्ञ पूर्ण होंगे, तो भाई हो सकता है ये स्वर्ग का राज्य मांग ले, स्वर्ग के राज्य के ऊपर इसका आधिपत्य हो जाए, और मेरा क्या होगा? मैं तो बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। तब ये मन में धारणा करके जो है किसने, जो राजा पृथु थे, इंद्र था, उसने फिर जो है कुछ चाल चलनी चाहिए। इस तरह से जो है परम भगवान विष्णु जो है जो सभी के हृदय में रहते हैं, सभी जीवों के हृदय में, वही जो है सभी लोगों के नियंता है और हर वस्तु के जो है भोगता है। इस प्रकार से जो है मतलब भगवान की उपस्थिति चाहिए। किसने चाहिए? जो है राजा पृथु ने। अर्थात पृथु महाराज जी के यज्ञ में स्वयं भगवान विष्णु जो है प्रकट हो गए। जब इस तरह से विष्णु यज्ञ में जो है यज्ञ क्षेत्र में प्रकट हो गए, तो ब्रह्मा जी, शिव जी और अन्य जितने भी महाजन लोग हैं बड़े, जब सभी लोगों के जो है वे सब के सब जो है वहाँ पर आए, और गंधर्व लोक के निवासी अन्य सब लोग जो है जो थे सब के सब जो है वे बड़े बड़े राज साधु जो है अप्सरा लोग के जो है सब लोगों ने जो है उनकी प्रशंसा की, भगवान की, भगवान का गुणगान किया। सब लोग बड़े प्रसन्नचित थे और भगवान के जो है विषय में वे गुणगान करते जा रहे थे। जैसे कि लॉर्ड भगवान जो है भगवान जो है लॉर्ड में हूँ, भगवान श्री हरि विष्णु जैसा जो जिनका संग प्राप्त किया सिद्धलोक ने, विद्याधरों ने, और जो है दिति के जो पुत्र थे उन लोगों ने, और जो राक्षस थे उन्होंने, यक्ष जो थे, और मतलब उनके जो महान भक्त हैं उन सब ने जो है के साथ में जो है प्रकट हुए भगवान। नंद सुनंद पार्षद भी थे भगवान के साथ में उस समय। तो वहाँ पर बताया जा रहा है भगवान जब प्रकट हुए तो वहाँ पर क्या क्या हुआ उस यज्ञ में। क्योंकि अब ये यज्ञ जैसे ही अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की, महाराज पृथु ने सोचा कि चलो 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं। लेकिन सब प्रसन्नचित थे, सब लोग खुश थे। बस एक व्यक्ति दुखी था, एक व्यक्ति टेंशन में था। कौन था? कौन बताएगा? एक व्यक्ति ऐसा था ब्रह्मांड में, सृष्टि में, जो दुखी था, जो टेंशन में था, जो घबरा हुआ था। बाकी सब लोग बड़े प्रसन्नचित थे, बड़े आनंद में थे कि भगवान पृथु महाराज जी ने यज्ञ किया है, तो यज्ञ में आहुति जब दी भगवान को, भगवान स्वयं अपना आहुति है लेने के लिए, क्योंकि भगवान का एक नाम यज्ञपति है। यज्ञ के स्वामी कौन है? भगवान श्री विष्णु जी है। यज्ञपति, श्रीपति, धरापति है।
कुंती महारानी भी इस तरह से भगवान का गुणगान करते कहते। इस तरह भगवान जो है 7 प्रकार से पति है संसार के। असली जो पति है, स्वामी है, वे कौन है? भगवान ही है। लेकिन ये सब जानते थे, लेकिन एक व्यक्ति दुखी था। बताते नहीं, जिस जब इस जगत में जहाँ पर भी पद है ना, प्रतिष्ठा है, सूर्य है, वहाँ पर ही टेंशन है, वहाँ पर ही दुख है। क्योंकि वहाँ पर ही क्यों दुख है? क्यों भैया, कभी मामला गड़बड़ न हो जाए, कभी छीन ले। संसार में बड़ी दुख विडम्बना है कि जिसके पास जो होता है ना, वो हमेशा बना रहना चाहते हैं। बुढ़ापा आ गया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, आंखों ने देखना बंद कर दिया, दांत गिर गए हैं, भोजन भी नहीं पच रहा, लेकिन इतनी आसक्ति है धन में, संसार में, पद में, प्रतिष्ठा में, कि व्यक्ति जो है उसको छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए कहते हैं मौत छुड़ाए तो छुड़ाए, अपने से कैसे छुड़ाए? व्यक्ति को मृत्यु आ जाए, छुड़ा ले, उसके सब कुछ छीन जाए, लेकिन व्यक्ति अपने से नहीं छोड़ सकता। अपने से जो बड़ा दुख लगता है। व्यक्ति लोगों को लगता है कि संसार है, मेरा क्या होगा? यदि ये सब कुछ चला गया तो मेरा क्या होगा, जो मैंने इतने मेहनत से सब धन कमाया है। तो ये बड़ा दुख का एक विषय है संसार में आ सकती। तो ये दुख था इंद्र को कि कहीं ये छिन न जाए। इस प्रकार से जो महान व्यक्ति हैं और सब के सब भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं। जिस तरह से महान भक्त कपिल मुनि जी हैं, जो है नारद जी, दत्तात्रेय जी हैं, और योग के जो है मतलब आचार्य है, जैसे सनत कुमार जी है, चारों कुमार है, वो सब के सब महान सब भक्त लोग उस यज्ञ में इकट्ठे हुए हैं। आगे कहते हैं मैत्र मुनि जी, हे मेरे प्रिय विदुर, इस तरह से इस महान यज्ञ में संपूर्ण पृथ्वी में जो भी जो है मतलब दूध जो है जो आया, वो सब कामधेनु के द्वारा है। और इस तरह से पूरा यज्ञ जो है, जो सब आवश्यकता की वस्तु थी, वो सब की सब उस यज्ञ में इकट्ठी की गई है। और इस तरह से जो है सब बहुत सुंदर सुंदर तरह के सब जो उपहार थे, मीठा, चरपरा, खट्टा, ये सब उपहार बांटे गए। और जो है मतलब बड़े बड़े जो है डिजायर ट्री, जो कल्फ वृक्ष है, उनसे जो है शहद, जो है गायों से जो है मतलब पूरा उनको हरी घास दी गई है। और पूरा दूध, दही, ये सब के सब मक्खन है, सब के सब आवश्यक वस्तुएं जो है उस यज्ञ में पूर्ति की गई है। उस यज्ञ में कोई कमी नहीं थी। और राजा पृथु भी जो है इस तरह के बहुत सारे जो है उपहार लेकर के जो है वो बिल्कुल प्रसन्नचित उपहार बांट रहे थे, पूरे सब लोगों को दे रहे थे जो पृथ्वी के थे। सागर, महासागर जो है सब के सब जो है उस समय जब भगवान प्रकट हुए तो सागरों से जो क्या बोलते हैं वो हीरे जवाहरात जो खनिज थे वो बाहर आ गए हैं। हीरे जवाहरात जो है सागर से बाहर आ गए। जब बताते हैं जब सागर में तूफान आता है तो उसके बाद में कीमती रत्न छोड़ देता है। पहले की बात है, आजकल तो नहीं छोड़ता। आजकल तो प्लास्टिक छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा प्लास्टिक? क्योंकि आप प्लास्टिक ही डालते हो। प्लास्टिक के बदले प्लास्टिक ही आएगी। बहुत बड़ा कचरा पूरे दुनिया में सागर में इकट्ठा होता जा रहा है। लोग कचरा डालते हैं, लेकिन पहले वही सागर क्या देते थे? आभूषण, कीमती मतलब जो पत्थर है, माणिक्य, हीरे है, सुंदर सुंदर जो है वो निकलते थे उनसे ज्वेल। और जो है पूरा सब वस्तुएं जो है, देखिए राजा पृथु जो है भगवान विष्णु के पर जो आश्रित थे, इस तरह से जो भगवान अधोक्षज कहलाते हैं, राजा पृथु ने इस तरह के जो बहुत सारे यज्ञ किए हैं। और ये सब का सब भगवान की कृपा के कारण ही हो पाया, भगवान के सब वैभव के कारण ही हो पाया। तो राजा पृथु जो जब ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो एक व्यक्ति जो है सहन नहीं कर पा, इंद्र सहन नहीं कर पा। और जो है इस तरह से उनको ईर्ष्या होने लगी कि जो है राजा पृथु महाराज के इस तरह की जो है प्रोग्रेस को देखकर, उनके विकास को देख करके और बड़े दुखी हुए हैं। और इस तरह से जब राजा पृथु जो है यज्ञ कर रहे थे, आखिरी जो अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, आखिरी यानी कि 99 यज्ञ कर चुके थे, जो 100वां यज्ञ कर रहे थे, उस समय राजा जो है क्या हो गया, आदर्श रूप से आए, अर्थात वेश बदल करके आए ताकि दिखाई न दे, ऐसे आए। और जो यज्ञ का जो घोड़ा था, जो यज्ञ के लिए रखा था, जो बलि देने के लिए रखा था, उसने उस जो है घोड़े को चुरा लिया। क्या समझ करके
कि पृथु मेरा शत्रु है और मैं ऐसा यज्ञ कभी भी होने नहीं दूंगा। जब इंद्र इस तरह से वो घोड़े को दूर ले जा रहा था और जो है अपने आप को उसने जो छिपा रखा था इस तरह से, तो इस तरह वो जो ड्रेस थी जो उसने रूप बनाया हुआ था वैसा था कि वो धोखा देने के लिए, दूसरे को धोखा नहीं, इल्यूजन भ्रम में डालने के लिए, ताकि दिखाई ना दे, इस तरह का रूप उसने बनाया हुआ था अपने आप को। जो बाहरी जगत में हम देखते हैं तो, लेकिन तभी उसको जब वो चुरा के ले जा रहा था तो यज्ञ में एक ऋषि बैठे हुए थे जिनका नाम था अत्रि ऋषि। उन्होंने उसको अपनी योग शक्ति के द्वारा देख लिया। सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता था, लेकिन योग शक्ति के द्वारा योगी लोग जो है देख लेते हैं, तो योग शक्ति के द्वारा पहचान लिया कि भैया ये कोई और नहीं, ये तो केवल क्या है, इंद्र है। और जो है सारी स्थिति को वे समझ गए कि ये व्यक्ति जो चोरी करके ले जा रहा है, ये इंद्र है, ये यज्ञ में बाधा डालना है। जब उन्होंने देखा पृथु महाराज को जो है कि जब पुत्र तय है, जब उनको सूचना की गई अत्रि के द्वारा, अत्रि ऋषि ने जब उनको बताया पृथु महाराज जी के पुत्र को, बेटे को, इस तरह देखो भाई अंतिम यज्ञ चल रहा है और इंद्र तुम्हारे घोड़े को चुरा करके ले जा रहा है, उसको पकड़ गए। उसकी ट्रिक को, उसका जो चाल थी वो चुराने की, उसको वे समझ गए। और इंद्र जो है तो वे चिल्लाने लगा, रुको रुको रुको। लेकिन जो चोरी कर रहा हो वो क्यों रुकेगा भाई, उसको तो डर रहेगा कि मैं कहीं पकड़ ना जाए, मेरी बात कहीं पकड़े। तो राजा इंद्र ने जो है इस तरह से जो इंद्र था स्वर्ग का राजा, वो इस तरह से अपने आप को जो है उसने वेश बनाया हुआ था। क्या वेश बनाया हुआ था? सन्यासी का। बताइए कौन सा वेश बना? सन्यासी का वेश बना। कोई बात हुई? सन्यासी का सम्मान कितना है, तो सबका सब क्या हुआ, सन्यासी के वेश में आए। इस तरह से जो है उनके जो हेयर थे, बाल थे, उनको जो जटा जूट किया हुआ था और उस पर भस्म लगाई हुई थी, अपने शरीर पर जो है पूरी भस्म लगाई थी। तो लेकिन जो पृथु महाराज का बेटा था जितासु है, जितासु जो नाम था जिसका, उसने जो है देखा कि भाई ये सन्यासी लग रहा है, और उसको उन्होंने सोचा कि तो बहुत बड़ा सन्यासी है, तो बड़ा पवित्र साधु है। वो भी ऐसे भ्रम में पड़ गए हैं देख करके। और तो उसने अपने बाण नहीं चलाया, उसने बाण इसलिए नहीं चलाया, भैया तो सन्यासी है, कहीं मैं इसको मार दूंगा, कहीं पाप ना लग जाए, चेक कर लेता हूँ। जब अत्रि किसी ने देखा कि जो पृथु महाराज का जो बेटा है जितासु, पृथु महाराज के बेटे का नाम क्या था? जितासु, अर्थात जितासु, असु मैंने घोड़ा, जिसने घोड़े को जीत लिया था, घोड़े को बचा लिया था इंद्र से, इंद्र को पहचान लिया था, वो उसको नहीं मानना, क्योंकि उसने सोचा कि इंद्र जो है घोड़ा जो है, मतलब ये तो एक बड़ा सन्यासी है, इसको नहीं मार रहा है। तो इस तरह से तब जो है इस तरह से जो है उसको सूचना दी गई। और क्योंकि वो पोता था किसका? वेन का। ये जितासु वेन का पोता हो गया। यहाँ पर समझने की बात करो, क्योंकि अंग का बेटा इंद्र, सॉरी वेन, और वेन के जो पुत्र वे पृथु महाराज जी, और पृथु महाराज जी का जो पुत्र है वो जितासु है। तो ये ग्रैंड सन हुआ, अर्थात पोता हो गया किसका? तो इस तरह से जो है मतलब जो उनको जो है धीरे धीरे उनका पीछा करना शुरू कर, लेकिन उसने पीछा करना शुरू कर दिया। जो राजा जो इंद्र था वो आकाश मार्ग से भागना चाह रहा था, जो जल्दी में था। इस तरह से बहुत जो उसके ऊपर वे बहुत क्रोधित हुए, उनका पीछा किया। और जैसे जो है मतलब यहाँ पर बताया गया जैसे कि गिद्ध ने रावण का पीछा किया था। जो जटायु था, जटायु ने भी क्या किया था? रावण का पीछा किया था, जो वे माता सीता को चुरा करके ले जा रहे थे। इसी प्रकार से जो है जितासु ने भी जो पीछा किया इंद्र का, जब वे यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले जा रहे थे, उनसे घोड़ा बचाने के लिए। इस प्रकार से जो है जब इंद्र ने देखा कि उनका जो पुत्र है, जब इंद्र ने देखा कि जो पृथु महाराज का जो पुत्र है वो मेरा पीछा कर रहा है और वो मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो इस तरह से जो है उसने जो है उस घोड़े को छोड़ दिया और वहाँ से तुरंत जो है अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं दिया। लेकिन जो पृथु महाराज का जो पुत्र था उसने उस घोड़े को पकड़ा
और फिर उस घोड़े को पकड़ करके ला करके अपने पिता की यज्ञ में लेकर के आ गया उस घोड़े को, क्योंकि जो है उनको इस बात का डर था कि ये इंद्र जो है ज़रूर कुछ ना कुछ चाल चलेगा, तो ये मुझसे इससे पहले कुछ चाल चले तो मैं अपने यज्ञ घोड़े को जो है मैं पकड़ लेता हूँ। और साथ इंद्र एक तरह से घोड़ा छोड़ करके भाग गया। इंद्र जो है डर के मारे, जब देखा पकड़ा जाऊंगा, कल को बदनामी होगी, कल को फेसबुक का व्हाट्सएप पे जो है मैसेज आ जाएगा पूरा सब जगह, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उन्होंने जो है उस यज्ञ घोड़े को छोड़ दिया। और जो है इस तरह से उनका नाम पड़ा जीतासु है, जो घोड़े को अश्व को घोड़े को जो जीत करके लाए हो वे जीतासु। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है इंद्र का पीछा छोड़ दिया और घोड़े को ले गए। इस प्रकार से जब इंद्र जो है स्वर्ग में चला गया, जब बहुत जो है मतलब जब बहुत शक्तिशाली है, उन्होंने जो है पूरा अंधेरा कर दिए, यज्ञ के चारों तरफ जा करके जो है अंधेरा कर दिया पूरा जो है, और इस तरह का अंधेरा कर दिया कोई व्यक्ति किसी को न देख पाया, घोड़े को भी न देख पाया, और उसको जो है सोने की जंजीरों से जो है निकल जो है वहाँ पर जो घोड़ा बंधा हुआ था जहाँ पर यज्ञ का स्थान था, तो वहाँ पर उसने पूरा का पूरा अंधेरा कर दिया। उसने ऐसा स्थिति पैदा कर दी कि कोई यज्ञ में बैठा व्यक्ति एक दूसरे को नहीं देख पाता। बताइए कितना बड़ा विडम्बना है संसार में कि राजा इंद्र भी बताओ चोरी करने तक आमादा हो गया। मतलब अपना पद, मेरा पद ना छिन जाए, ये यज्ञ घोड़ा ना चला जाए, ये यज्ञ जो है ना संपन्न हो जाए, इतना बड़ा पावर दूसरे को ना मिल जाए, तो कितना इस जगत में ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ संसार है। तो कैसे लोग जो है जीते, कैसे रहते हैं। तो यज्ञ के घोड़े को ही जो है चुरा लिया, और यज्ञ के घोड़े को जब चुरा नहीं पाए, जब देखा कि पकड़ा जाऊंगा मैं, मेरा क्या होगा, तभी फिर क्या कर दिया उसने, जो उस घोड़े को छोड़ दिया। घोड़े को क्यों छोड़, तो ये पकड़ा जाऊंगा तो कल को बदनामी होगी कि देखो